Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, and little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon. क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets, and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to start with the new chapter that is light reflection and refraction. आज हम हमारी फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. मेक श्योर आप हर एक लेक्चर में हमारे साथ बने रहिए और हर एक लेक्चर का भरपूर फायदा उठाइए. ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. लाइट से हम सबसे पहले क्या समझते हैं? लाइट क्या होती है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है. ठीक है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब टकरा कर हमारे पास वापस आती है तो उससे हमारा जो आंखें हैं, हमारी आंखें जो है वो चीजों को देख पाती हैं. ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है. ये एनर्जी के फॉर्म्स है. लाइट भी इन्हीं में से एक फॉर्म है. लाइट के कई बिहेवियर्स होते हैं. सबसे पहला बिहेवियर जिसका होता है रे बिहेवियर. ठीक है, रे बिहेवियर यानी ये रिफ्लेक्शन कर सकती है, यानी जैसे रे एक डायरेक्शन में जब आती हैं तो वो टकरा कर दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है. ये रे बिहेवियर होता है. ये इसमें क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन कर सकते हैं. वेव नेचर होता है, यानी इंटरफेरेंस, यानी दो वेव आपस में टकराकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं. ठीक है, जैसे कि पानी की, जैसे एक तरफ से अगर हम लहरें उठाएं, एक बड़ा सा पूल है, उसमें एक तरफ से अगर आप लहरें उठाओगे और दूसरी तरफ से भी लहरें उठाओगे तो ये दोनों लहरें एक दूसरे को क्या कर देंगी? यहाँ पर बीच में कैंसिल आउट कर देंगी. यानी इनका इंटरफियरेंस का है कि दो वेव एक दूसरे के ऊपर जैसे इंटरफियर करती है वैसे ये भी एक दूसरे के ऊपर इंटरफियर कर सकती है, लाइट वेव्स. और डिफ्रैक्शन यानी फैल सकती है, यानी इधर उधर डिफ्यूज हो सकती है. इनका पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी लाइट के भी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें अपन फोटॉन्स कहते हैं. लाइट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? हम फोटॉन्स कहते हैं. ठीक है, फोटॉन्स कहते हैं. तो लाइट पार्टिकल्स फोटॉन होते हैं. यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आपको, जैसे मान लीजिए टॉर्च जलाई, उसमें बैरियर क्रिएट किया, तो लाइट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है. कैसी लाइन में ट्रैवल होती है? स्ट्रेट लाइन में. तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होकर ये कैसा नेचर शो करेगी? पार्टिकल नेचर शो कर रही है. ठीक है, वही वेव नेचर में जैसे ही वेव यहाँ से टकराती है डिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी. तो ये ऐसा नेचर. तो ये आप टॉर्च में या कभी भी आप चाहे लेजर लाइट जैसे आप देखेंगे तो लेजर लाइट सीधी जा रही होती है, पर टॉर्च लाइट हमारी क्या हो जाती है? यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो जाती है. तो लाइट के ये तीनों ही नेचर्स होते हैं, यानी रे नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं. जैसे दो लाइट सोर्सेस को हम साथ में मिला के एक डिफरेंट लाइट क्रिएट कर सकते हैं. रेड लाइट और ब्लू लाइट को अगर आप रेड टॉर्च लो और ब्लू टॉर्च लो, दोनों को अगर आप साथ में ऑन करोगे और दोनों की लाइट इंटरसेक्ट करेंगी तो दे विल क्रिएट अ पर्पल कलर. ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे में इंटरफियरेंस भी होता है. ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए. लाइट के कितने नेचर होते हैं? रे नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. ठीक है, रे नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ये तीनों ही इसके क्या होते हैं? क्या होते हैं? नेचर्स होते हैं. ठीक है, अब एक टाइम है टर्म टेम्पो के लिए. आपके लिए मैंने टर्म टेम्पो ढूंढा है, यानी कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज जो हमें थोड़ी थोड़ी याद करनी है या समझनी है वो हम टर्म टेम्पो के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, टर्म टेम्पो में सबसे पहली टर्म जो हमें देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन टर्म का मतलब क्या होता है? इस रिफ्लेक्शन टर्म का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ठीक है, किसका? लाइट का बाउंस होना. रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग होता है, और कौन बाउंस कर रहा है यहाँ पर? लाइट. ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम बाय स्मूथ सरफेस. किसी स्मूथ सरफेस से, अच्छा यार स्मूथ सरफेस दिया भले ही है बट ये किसी भी सरफेस से हो सकता है. ठीक है, स्मूथ सरफेस यानी एक लाइन पे. ठीक है, अगर कोई रफ सरफेस भी होगी, मान लो जैसे ये एक रफ सरफेस है, तो इस पर भी अगर रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पड़ने पर यहाँ का रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पड़ने पर यहाँ का रिफ्लेक्शन होगा. ये स्मूथ सरफेस कहलाएगी उसके लिए. ठीक है, ये रफ सरफेस भले ही, पर ये जो एरिया जिसपे लाइट गिरी है ये स्मूथ कहलाएगी. ठीक है,
तो अपने ही मीडियम में, यानी जैसे एयर से लाइट आई और एयर में ही वापस चली गई, उस तरीके के रिफ्लेक्शन, उस तरीके की बाउंसिंग बैक को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा फिनोमेना जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो, लाइट एक जगह से आए और दूसरी जगह चली जाए, ठीक है, पर वो मीडियम क्या हो, सेम हो, यानी एयर की एयर में ही है, तब उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहली चीज देख रहे हैं हम, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे जो प्लेन सरफेस पर आती है, ठीक है, द लाइट विच फॉल्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। अब आफ्टर बाउंसिंग द लाइट विच गोज बैक, ठीक है, आफ्टर बाउंसिंग देन द लाइट गोज बैक, या आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा बीच में देखिए यहाँ पर एक आपको प्लेन पिंक कलर में लाइन दिख रही है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो कि क्या कर रही है, मिरर के ऊपर हमने ड्रॉ करी है, वो बनी नहीं है, वो किसी हमने बनाई है, ये 90 डिग्री होती है। नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री, कैसा होता है, 90 डिग्री होता है सरफेस के। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलकर जो एंगल बनाते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलकर जो एंगल बनाते हैं उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and normal, it is called angle of reflection. The angle of incidence, the angle between incident ray and the normal, and angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है, यानी हमने यहाँ क्या देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड सॉरी इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और चीजें देखते हैं, जैसे मिरर, व्हाट इज मिरर, एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे उसे हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, ये एक फ्लैट सरफेस होती है, इस फ्लैट सरफेस को हम क्या करते हैं, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। द रिफ्लेक्शन सरफेस इज प्लेन, फ्लैट होती है, वो कैसी होती है, फ्लैट या प्लेन होती है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो, हम एक बॉल लें, क्या ले, एक बॉल, ठीक है, उस बॉल को 2 पार्ट्स में कट करें, जैसे यहाँ किया इन्होंने, 2 पार्ट्स में कट किया है, ठीक है। अब 2 पार्ट्स में कट करने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाए, क्या हो जाए, हम एक तरफ यहाँ पे पॉलिश कर दे, अंदर की तरफ, एक तरफ कर दो बाहर की तरफ, ठीक है। तो जब हम अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने अंदर की तरफ पॉलिश किया है, तो अंदर की तरफ पॉलिश करने पर वो क्या कहलाएगा आपका, कॉनकेव, ठीक है, और बाहर की तरफ पॉलिश करने पर क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। जब बाहर पॉलिश करेंगे तो कॉन्वेक्स, और जब अंदर पॉलिश करेंगे तो कॉनकेव, ओके। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर्स होते हैं जो कि स्फीयर से बनते हैं, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस जो हॉलो स्फीयर पर बनाई जाती हैं, किस पर बनाई जाती हैं, हॉलो स्फीयर, हॉलो यानी खाली, खोखला, ठीक है, हॉलो स्फीयर पर जो मिरर बनाए जाते हैं उनको अपन कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स, इजी। If the reflected surface is a part of hollow sphere, then the mirror is a spherical mirror. Spherical mirrors of two type, concave mirror and convex mirror. Convex mirror क्या होता है? Convex mirror reflect surface in a mirror. Reflecting surface is convex. It diverges the light so that, अब यहाँ पे देखो, ये जो बाहर की तरफ होता है तो ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, यानी अगर लाइट सीधी आ रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक देगा, ठीक है, यानी दूर की तरफ, पास पास नहीं लेके आएगा लाइट को दूर की तरफ फेंकने का काम करेगा। ऐसे मिरर्स को अपन क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, लाइट को क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज, दूर दूर फेंक रहे हैं, ठीक है। वहीं कॉनकेव मिरर जो रहता है वो लाइट को अंदर की तरफ लेकर आता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ लेके आ रहा है, तो इन्हें बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स, ठीक है, क्योंकि लाइट को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, अंदर पुश नहीं कहेंगे, अंदर की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, तो इनको अपन कहते हैं कॉनकेव मिरर। इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव होती है, यानी अंदर की तरफ होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा।
चलिए, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ है। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। जैसे मान लो ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पर मेरी इंसिडेंट रे भी होगी, देन मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, और जो नॉर्मल मैं इमेजिन करके ड्रॉ कर रही हूँ वो नॉर्मल भी होगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, नॉर्मल भी होगा। मतलब एंगल नहीं बोलेंगे, रे कहेंगे। तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। दूसरा लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ आई है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ आर के, ठीक है। यानी एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर हमेशा इक्वल होंगे। ये दो लॉ होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। इसमें मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, हमने 8th ग्रेड में ऑलरेडी पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है उनको भी मैंने क्लियर कर दिया। ये दो लॉ होते ही होते हैं। फिर आते हैं पैरामीटर ऑफ अ मिरर। अब जैसे मान लो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में तो कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे वही चीजें हो रही होती हैं। क्या, जैसे प्लेन में, चलो एक प्लेन मिरर और समझ लेते हैं ना, एक थोड़ा सा प्लेन मिरर और समझ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। प्लेन मिरर जब कभी भी आप देखो, जैसे इट इज माई प्लेन मिरर, ठीक है, ये मेरा प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर जैसे कैंडल बनाई, ठीक है, तो जितनी दूर कैंडल इस तरफ होगी उतनी ही दूर कैंडल इस तरफ होगी, है ना। ठीक, इतनी दूर इस तरफ होगी। तो यहाँ पर कैंडल की जितनी हाइट होगी, अब यहाँ तो मैंने जैसे फिजिकल फॉर्म में बनाया है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट जितनी हाइट वहां होगी उतनी ही हाइट यहाँ होगी, ठीक है। और वो एग्जैक्ट आपकी कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। मतलब ऑपोजिट इन सेंस आपका राइट उनका लेफ्ट, उनका राइट आपका लेफ्ट। जैसे मिरर के सामने खड़े होगी, इफ यू विल रेज योर राइट हैंड तो मिरर इमेज का लेफ्ट हैंड होगा, तो वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, एग्जैक्ट सेम रियल नहीं बनती, ठीक। तो ये चीज किसमें होती है, प्लेन मिरर में होती है। अब जो हम बात करें कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मिरर के पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। स्फेरिकल मिरर में अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले होता है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे स्फेरिकल मिरर है तो वो स्फीयर से बना है, और स्फीयर में क्या होगा, उसका खुद का सेंटर होगा, है ना। स्फीयर का एक सेंटर तो हो गई क्योंकि वो स्फीयर है, तो उस सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर हमारे मिरर तक जो लेंथ होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। पोल क्या होता है, पोल कोई भी पॉइंट होता है मिरर के ऊपर, जो भी पॉइंट मिरर के ऊपर होगा, मान लो ये पॉइंट है या ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इंटरसेक्ट करेगा, हर जगह करेगी, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ करी है तो मैं यहाँ पे भी तो ड्रॉ कर सकती हूँ ऐसे। जैसे मान लो मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर गया, तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पर भी पोल क्रिएट हो गया। तो जहां से भी मैं ड्रॉ करूंगी वो एरिया मेरा पोल हो जाएगा, जो कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करे, कहाँ पर, मिरर के ऊपर, ठीक है। मिरर के ऊपर जो पोर्शन मेरा इंटरसेक्ट करेगा उसको मैं क्या बोलूंगी, पोल बोलूंगी, ओके। नाउ आफ्टर पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन करे उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर साइज ऑफ मिरर, ठीक है। साइज ऑफ मिरर को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, ठीक है। यानी मिरर का जो भी साइज होगा उसको हम अपर्चर कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ को क्या कह रहे हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है, कितना, हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और फोकस से लेकर प्रिंसिपल पोल तक की जो लेंथ है इनको हम कहते हैं
फोकल लेंथ, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मिरर जिसका पार्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of hollow sphere of which mirror is a part. Pole, center of mirror is pole, middle part, ये middle part, ठीक है। Principal axis, the line joining the pole and center of curvature. Aperture size of mirror is called aperture of mirror. Principal focus, focus, the point of principal axis which all the incident ray parallel to principal axis. अच्छा, ये वाली लाइन हम समझा देंगे, ठीक है, इस पे अभी नहीं जाना, ये हाफ होता है, ये बात आप ध्यान रखना। एक्चुअल में ये क्या कह रहा है कि कोई भी लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, वो फोकस से ही निकल के गुजरेगी। कहां से निकल के गुजरेगी, फोकस से निकल के, कुछ ऐसे, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो वो कैसे निकलेगी, फोकस से ही होकर निकलेगी, ठीक। तो इसमें मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये आपका थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो इसमें, ठीक है, तो एक बार ये डायग्राम देख लेना, तो आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब मैंने यहाँ पे दोनों सेटअप बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे सेटअप्स बनाए हुए हैं, दोनों सेटअप्स में मेरे पास यहाँ क्या क्या है, रूलर ले, नहीं लेते, चलो छोड़ो इसको, ऐसे ही सिंपल बता देंगे। यहाँ पर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताऊं आपको, तो आपको दोनों मिरर्स के लिए समझना है दोनों के लिए सेम, बस आपको थोड़ी सी बात समझनी है। जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ये मानते हैं कि ये सी है, ठीक है, यहाँ पर हम फोकस मानते हैं हाफ ये है, और ये पॉइंट है हमारा पोल, ठीक। तो अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, कोई भी लाइट, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे इंफिनिटी पे, ये मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आएगी अगर वो पैरेलल है इस लाइन के, तो वो फोकस से होकर निकलेगी। अरे देखो, ये कहां से निकलेगी, फोकस से होकर निकलेगी। कोई भी लाइन जो भी पैरेलल हो, जैसे मान लो यहाँ से भी आ रही है, पैरेलल है, फोकस से ही निकलेगी। जो भी लाइन पैरेलल होगी वो फोकस से होकर निकलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के लिए, जैसे ये कॉनकेव है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है। सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ ही रहेगी, क्योंकि सेंटर कहाँ होता है, स्फीयर के अंदर होता है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है। तब इस कंडीशन में जैसे मान लो राइट, जो लाइट रहेगी वो तो बाहर से आएगी, और यहाँ पे लाइट कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। पर ये जो लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, ये आपकी फोकस से होगी। इसको अगर आप अंदर की तरफ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अंदर की तरफ थोड़ी कैसी होगी, कन्वर्ज होकर आएगी। जैसे मान लो मैं आपको फिर बता देती हूँ, लाइट क्या हुई, डाइवर्ज हुई, यहाँ से ऐसी गई। अब यहाँ से जो लाइन हम इमेजिनरी लाइन को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन को हम लेकर आ रहे हैं, तो एक जो इमेजिनरी लाइन अंदर की तरफ आ रही है वो फोकस से जाएगी, यानी ये लाइन को अगर हम फॉलो करेंगे इमेजिनरी लाइन बनाकर अंदर की तरफ, तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, इतनी डाइवर्ज होगी। जैसे मान लो इतने पास से भी अगर निकल रही है, ये अगर ये पास से भी निकल रही है तो भी क्या होगा, डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होके ये फोकस से निकलेगी। तो फोकस से निकलना मैंडेटरी है, अगर लाइन पैरेलल है तो फोकस से निकलेगी। इसी का ऑपोजिट दूसरा केस है, ठीक है, इसी का ऑपोजिट दूसरा केस है। कैसा केस है, यहाँ पर जैसे अगर मान लो फोकस से कोई लाइन गई, ठीक है, फोकस से गई तो ये पैरेलल निकलेगी, ठीक है, कैसे निकलेगी, पैरेलल। अरे ये क्या हो गया, हाँ, जैसे मान लो
फोकस से निकालते हैं एक लाइन को, फोकस से निकालें। अरे थोड़ा सा मुझे माइंड नहीं करना, थोड़ा लाइन खींचने में यहाँ प्रॉब्लम जा रही है। हाँ, फोकस से निकाली, अब सही निकला। हाँ, तो फोकस से निकालने पर ये कैसी जाएगी, स्ट्रेट सीधी जाएगी। ठीक है, कैसी जाएगी, सीधी। तो यहाँ अगर हमने फोकस से निकाला है इसको तो ये कैसी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम केस होगा कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में कैसा केस होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लाइट निकालूं, ठीक है, ये है जैसे मेरा फोकस पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ फोकस से लाइन निकालूं, फोकस से यानी मेरी यहाँ कहीं से रही है, ठीक है, जो कि फोकस से ऐसी जा रही है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से पैरेलल चली जाएगी। कैसी जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। यानी अगर फोकस से निकली है तो पैरेलल होगी, और अगर पैरेलल है तो फोकस से निकलेगी। ये दो रूल्स हैं, ठीक है, इमेज बनाने, क्योंकि अभी आपको इमेज मेरे साथ बनानी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइन पैरेलल है तो फोकस से निकलेगी, फोकस से निकली है तो पैरेलल होगी। ये दो रूल समझ में आ गए। ठीक, अब एक रूल और है, दो रूल और हैं अभी। क्या रूल्स हैं, जैसे मान लो ये मेरा पोल है, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली है कोई लाइन, कैसे निकली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेना यार, बना दो या फिर चलो बना देती तुम्हारे लिए, क्या ही सोचोगे। ठीक, पास से निकालूंगी मैं, हाँ, ताकि फोकस फिर भी नहीं निकली, चलो ठीक है, अभी तो समझ में आ गई। हाँ ठीक, ये है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे मैंने निकाला, तो अगर ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है तो ये जस्ट तस लौट जाएगी। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो स्ट्रेट ही लाइन रहेगी, कहीं और रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हुई लाइन वापस बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आई है, ठीक, ये लाइन आई है, तो ये यहाँ से क्या होगी, यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। यानी जैसी आई थी वैसे ही वापस लौट गई, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पे टकराई है तो वो बाउंस बैक होती है। ये दो रूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं रूल्स, ठीक, सो दैट आप सारे केसेस पढ़ पाओ। आज हम कुछ केसेस कवर करने की कोशिश करते हैं कि कल से करें। चलो अपन कल ही से केसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सो दैट न्यू स्टार्ट एक ही दिन में सारे केसेस हो जाएंगे। आज अपन इतना ही करते हैं। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ कॉन्वेक्स, देन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों चीजें हमें आप क्या करनी है, कल पढ़नी है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये सारी चीजें रिवाइज करना, टर्म्स को लर्न करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। वीडियो को अगर अगर आप समझ में नहीं आता है तो आप बार बार देखिए, सो दैट आपको सब कुछ समझ में आए। वर्कशीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको चेक रहेगा कि आपको क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन, ग्रेट डे अहेड।